दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ी दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा महंगी, संघ भी बोलने लगा दोस्तों कांग्रेस की जुबान। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे कैसे संघ के तार तक हिल चुके हैं बीजेपी को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का तहलका। आज प्रियंका के साथ साथ सोनिया गांधी भी जुड़ेंगी राहुल गांधी के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सचिन पायलट मिले। जी हां, आपको बता दें सचिन पायलट ने जो है गहलोत के विधायकों से बातचीत की है और वापस दिल्ली रवाना हो गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 3 गुना तक बढ़ा रेलवे का टिकट। अब रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के भी देने होंगे 30 रुपए। मच गया हड़कंप, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आदि पुरुष को लेकर जमकर हंगामा तैनात। आपको बता दें हिंदू संगठन बोले हम रोकेंगे इस फिल्म को और बताएंगे कैसे इस फिल्म का इस फिल्म का जो डायरेक्टर है दोस्तों वो बकायदा एक मोदी भक्त थे और उसने कल ही राहुल गांधी के बारे में क्या ट्वीट किया ये भी बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले देश में एक बार फिर से आंदोलन नवंबर से हो सकता है शुरू। इसके बारे में भी दी जाएगी जानकारी। वहीं पर मुलायम सिंह यादव की तबीयत दोस्तों गंभीर, अखिलेश बोले ज्यादातर लोग भीड़ न लगाएं अस्पताल के बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें संजय रावत को नहीं मिली राहत, 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है संजय रावत की हिरासत। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख को दोस्तों 11 महीने बाद मिल गई है जमानत। आपको बता दें उनको जो है यहाँ पर वसूली कांड में गिरफ्तार किया गया था, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर बिहार में दोस्तों प्रशांत किशोर की पद यात्रा और देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अब दोस्तों इन दोनों का कनेक्शन निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है पीके और राहुल गांधी एक साथ मिले हुए हैं और जानबूझकर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में बिहार को नहीं लिया है। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों बीजेपी डर के मारे कांप रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोस्तों बौखला गई है। आपको हम बताते हैं कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा ने देश में क्या कमाल कर दिया है। अब तक दोस्तों बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को अभी जब 2-4 दिन हुए थे तो हल्के में ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे समा बनता गया राहुल गांधी आगे बढ़ते चले गए, बीजेपी को यह एहसास होने लगा कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए अंत का कारण बनती जा रही है। दोस्तों जो आरएसएस कभी बीजेपी की जुबान बोलता था, जो आरएसएस दोस्तों वही बोलता था जो नरेंद्र मोदी कहते थे, आज आरएसएस ने बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आरएसएस ने बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया। आप समझिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी के खिलाफ क्या आवाज उठाई, भारत जोड़ो यात्रा क्या चालू करी कि संघ से लेकर बीजेपी के तार तक हिल गए। इन लोगों को यह महसूस होने लगा कि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा हमारा अंत कर सकती है, बीजेपी का खात्मा कर सकती है, बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है। सिंपल सी बात है। और दोस्तों अब आरएसएस ने विपक्ष का मुद्दा उठा लिया है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या कर रही है मोदी सरकार? मतलब आप समझिए आरएसएस खुद बीजेपी का संगठन है और बीजेपी पर ही सवाल उठा रहा है और क्या कह रहा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जगह जगह आरएसएस के कार्यकर्ता हंगामा मचा रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है दोस्तों? आप सोचिए इतने दिन से जो आरएसएस चुप बैठा था, इतने दिन से जो बीजेपी दोस्तों बड़े ही इजीली ले रही थी भारत जोड़ो यात्रा को, अचानक से वो कहती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा अब उनके लिए मुसीबत बन सकती है। आपको बता दें आरएसएस जिस तरीके से दोस्तों महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहा है, उससे ही साफ हो जाता है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की जड़ें तक उखाड़ दी हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मैं बीजेपी और आरएसएस को दोनों को सत्ता से बाहर कर रहूंगा, इस देश से इनकी नफरत मिटाकर रहूंगा। और अब आरएसएस को ये चिंता होने लगी है कि देश में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बढ़कर है। बेरोजगारी को तो छोड़ ही दीजिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोस्तों लोगों के लिए अपना घर चलाना बहुत ही बड़ी बात हो गया है। और यही कारण है जो मोदी सरकार दोस्तों चारों खाने चित पड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो किस दिशा में जाए। और ये हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि जब देश की परिस्थितियां बदल जाएं
तो देश दोस्तों एक अलग ढाल से चलने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चीज अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश की जो आज एक अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, और इसीलिए दोस्तों आरएसएस को डर है कि अब राहुल गांधी ने उनको किनारे कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 3 गुना तक बढ़ा रेलवे का दाम, कांग्रेस बोली अब करो अंधभक्तों आराम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार ने रेलवे स्टेशन के टिकटों में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। जो 10 रुपए का लोकल टिकट आया करता था दोस्तों वो अब आपको 30 रुपए में मिलेगा। यही नहीं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो भी आपको 30 रुपए देना ही पड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार इस देश को बनाने नहीं बल्कि दोस्तों आपको बता दें ट्रेन दरों के टिकट में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। सीधी सी बात है कि मोदी सरकार देश को बनाने के बजाय लगातार बिगाड़ती चली जा रही है। आपको बताते चलें दोस्तों अब 3 गुना तक टिकट बढ़ा दिया गया है, और अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते तो भी आपको 3 गुना 30 रुपए देना ही होंगे। यानी कि दोस्तों प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के ही 30 रुपए। अब आप समझिए सरकार कर क्या रही है। देश में बिगड़ती स्थिति और देश का दोस्तों बिगड़ता माहौल ये बता रहा है बार बार कि अब इस सरकार को सत्ता से भिजाने का वक्त आ चुका है। इससे पहले सरकारें आती थी तो देश के लिए विकास का काम करती थी, लेकिन बीजेपी आई है दोस्तों तो देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दरकिनार कर रही है। आपने कभी सोचा था कि देश में दोस्तों मंदिर मस्जिद का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को दोस्तों हवा दी जाएगी, लेकिन ये हो रहा है। और यकीन मानिए इस चीज को जो है यहाँ पर सरकार को बहुत भारी पड़ेगी ये चीज, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि देश में आज महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन इस मुद्दे को ही दरकिनार किया जा रहा है। जब देश से दोस्तों महंगाई जैसे मुद्दों को ही हटा दिया जाएगा, गरीबी जैसे महंगाई जैसे, तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश से भले ही झूठ बोला हो कि मैं सत्ता में आकर महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारी हटा दूंगा, लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश से वादा कर रहे हैं वो वादा कहीं ना कहीं दोस्तों फीका पड़ चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि देश में लगातार भय का माहौल है, डर का माहौल है। इस सरकार के साथ लोगों का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है दोस्तों बेरोजगारी, और ये सरकार कभी भी आपको इससे निजात नहीं देगी। अगर आप इस सरकार पर भरोसा करोगे तो आपका भरोसा टूटना ही है दोस्तों, सिंपल सी बात ये है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो शिवसेना के संजय रावत को नहीं मिली जमानत, 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई उनकी हिरासत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें न्याय की हिरासत 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। संजय रावत को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया था घोटाले मामले में, उस पर आज उनकी सुनवाई होना थी, लेकिन आपको बता दें उनकी न्याय की हिरासत बढ़ा दी गई है 10 अक्टूबर तक। अब जो यहाँ पर 10 अक्टूबर तक उनको न्याय की हिरासत में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद उनकी बेल पर सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों ऐसे ही ईडी ने अनिल देशमुख को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन आपको बता दें 11 महीने बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है। जी हाँ, अनिल देशमुख को दोस्तों वसूली कांड में पकड़ा गया था, जिस मामले में उनको लिया गया था अंदर। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को भी अंदर डाल रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोली थी। और अब ऐसा ही दोस्तों अनिल देशमुख के साथ किया गया था, लेकिन अनिल देशमुख दोस्तों पूरे 11 महीने बाद जेल से छूटे। आपको बता दें 11 महीने बाद छूटने के बाद अनिल देशमुख ने बीजेपी के ऊपर हमला भी बोला है। उनका कहना है कि फिलहाल सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता और हम सच के साथ हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिन भी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है वो सारे के सारे विपक्ष के ही क्यों होते हैं। कभी आप देखिए बीजेपी के नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही। अब जब सवाल उठेंगे तो उन सवालों का प्रधानमंत्री जवाब भी दे दे, करते प्रधानमंत्री इन चीजों का जवाब नहीं देते। और यही कारण है दोस्तों जो इस सरकार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया हो या आम दोहरी जिंदगी, सरकार अपने नेताओं को क्यों गिरफ्तार नहीं करती, ये हमेशा आवाज उठती रहती है और उठती रहेगी, क्योंकि सरकार की नीतियां जो है ना दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर रोक लगाने की कोशिश करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत जोड़ो यात्रा और प्रशांत किशोर का आपस में लिंकअप, बीजेपी बौखलाई।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी। आपको बता दें, प्रशांत किशोर दोस्तों एक तरफ पदयात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। एक बात ये दिलचस्प है दोस्तों का बीजेपी का आरोप कि राहुल गांधी की यात्रा में बिहार कहीं पर भी नहीं है, यानी कि वो बिहार में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की अंदरूनी डील हुई है, जिसमें प्रशांत किशोर जो है वो पूरे बिहार को कवर करेंगे और राहुल गांधी जो है दोस्तों पूरे देश को। अब सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी ने आरोप लगाया दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए ये दोनों अलग अलग पद यात्रा कर रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी का डर देखिए कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को कल तक हल्का बता रहे थे, कुछ हासिल नहीं होगा, आज भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए सरदर्द बन चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 3,500 किलोमीटर पैदल चलना ये कोई आसान बात नहीं है। जल्द ही कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तोड़ कैसे निकाला जाए। जाहिर सी बात है, जो लोग दोस्तों बीजेपी के साथ हैं, जो लोग बीजेपी के हमनवा बने हुए हैं, कल वही बीजेपी से पल्लू छुड़ाकर भागेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तों कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बार बार ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो भगवान का रूप है, वो तो साक्षात जो भगवान है। ऐसी बातें करते हैं। आप समझिए, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर आ गई है, देश में आज जो है दोस्तों हिंसा फैल रही है, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अंधभक्त अभी भी चालू हैं। उनको अभी भी लगता है कि मोदी जी तो मतलब इंसान है ही नहीं। दोस्तों मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आखिरकार बीजेपी को क्यों इतनी चिंता होने लगी कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी मिले हुए हैं। ये दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले और इसीलिए राहुल गांधी ने बिहार को टारगेट नहीं किया है। लेकिन सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है। राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तो आप एक बात सुनिएगा कि वो आरएसएस को बार बार टारगेट करते हैं, और राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि देश में आरएसएस के बल पर ही नफरत फैलाई जा रही है, और वो बीजेपी है दोस्तों जो आरएसएस को अपने साथ लेकर चलती है, क्योंकि बीजेपी ने आरएसएस को अपना संगठन बना रखा है। ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से देश में ऐसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को दोस्तों रोक सके। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को सब कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों क्या हो रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फिलहाल देश की परिस्थितियां बदलने वाली हैं, देश की राजनीति चेंज होने वाली है। और दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक अलग नाम दे दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी बारिश में खड़े होकर भाषण देते रहे, उस दिन लगा दोस्तों मुझे कि वाकई में अब राहुल गांधी में एक नेता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव की लोगों से अपील, मुलायम सिंह यादव की तबीयत गंभीर, ज्यादा भीड़ न लगाएं अस्पताल के बाहर। दरअसल आपको बता दें नेताजी की तबीयत में लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसको लेकर काफी कुछ बोला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा है कि नेताजी की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। आपको बताया दोस्तों अखिलेश यादव के फादर मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हो गई थी बीते दिन, और ऐसे में उनको अस्पताल एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। अब जो है बताया जा रहा है गंभीर हालत हो गई है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश भी परेशान है अपने फादर को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों लोगों का हुजूम भी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कर्नाटक में आज जुड़ेंगी सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी के बाद सोनिया गांधी ने भी मचा दिया तहलका। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के राज्य कर्नाटक में पहुंच चुकी है, और जब दोस्तों राहुल गांधी कर्नाटक में पहुंचे तो ये बात साबित हो गई कि राहुल गांधी के साथ जन सैलाब है। अब तक जो लोग दोस्तों राहुल गांधी के साथ नहीं थे, अब ऐसा लग रहा है पूरी हर जगह राहुल गांधी छाए हुए। भले ही मीडिया से दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा गायब हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार जितना भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया से टीवी से गायब कर रही है, उतना ही राहुल गांधी दोस्तों देश के भीतर जाते जा रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा का मतलब आप समझ नहीं रहे। राहुल गांधी ने जब ये यात्रा शुरू की तो वो एक चीज अच्छे से जानते थे कि मीडिया हमारा साथ बिल्कुल नहीं देगी,
क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। इनसे आप अगर प्रधानमंत्री एक डुबकी भी लगा लेते हैं तो ये दिन भर उस वीडियो को दिखाते रहते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। देखिए मोदी जी ने डुबकी लगाई, वहां देखिए मोदी जी क्या तैरते हैं, मोदी जी कितनी अच्छी डुबकी लगाते हैं, इसी में दिन भर निकाल देंगे आपका। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया से गायब करवाने के लिए मोदी सरकार ने सारे मीडिया चैनलों से गुहार लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का दोस्तों इतना पॉपुलर होना, भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेसफुल होना, ये बात बीजेपी को खटक रही है। बात जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल तक थी तब तक सब ठीक था। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी ने कर्नाटक में कदम रखा वैसे ही दोस्तों तहलका मच गया। बीजेपी को पता लग गया कि राहुल गांधी के साथ अब जनसैलाब हो चुका है। जो लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं उनके साथ दोस्तों उनके गले लग रहा है, हाथ जोड़ रहा है। बुजुर्ग राहुल गांधी मंदिर मस्जिद चर्च सब में गए। बीजेपी की तरह नहीं कि दोस्तों सिर्फ हिंदुत्व का एक परचम उठा लिया और हमारे हिंदू भाइयों को धोखा देने के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये कह दिया कि देखिए हम तो पक्के हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने इनका ये भरम भी तोड़ दिया, क्योंकि राहुल गांधी मस्जिद में भी गए, मंदिर में भी गए, चर्च में भी गए। और राहुल गांधी और बेसिकली गांधी जी की क्या थी दोस्तों स्ट्रेटेजी, उनकी राजनीति क्या थी कि वो देश को जोड़कर रखे। और गांधी जी के विचारों पर ही चलती कांग्रेस बेसिकली कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों आप समझिए सोनिया गांधी भी आज राहुल के साथ कर्नाटक में जुड़ गई और ये तहलका मच रहा है कर्नाटक में, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुत जल्दी कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का भी बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगेगा, वो भी जोरदार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे दोस्तों, अशोक गहलोत के गुट से सचिन पायलट विधायकों ने की बातचीत। क्या बन गई ये बात आपको बता दें दोस्तों, अशोक गहलोत गुट के सारे विधायकों से बात करने के बाद सचिन पायलट जो है वो दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने सभी विधायकों को मना लिया है गहलोत गुट के, और वो सभी के साथ जो यहाँ पर अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर दो उठते हैं दोस्तों कि क्या सचिन पायलट अब दिल्ली इसलिए रवाना हुए कि वो सीएम का ताज पहनने वाले, या फिर दोस्तों अशोक गहलोत ही रहेंगे राजस्थान के जो यहाँ पर सीएम। हालांकि इस मामले पर काफी कुछ दोस्तों वो बना रखा है। अब ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल अभी की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बिल्कुल सही थे। इसलिए सही थे दोस्तों क्योंकि अशोक गहलोत जैसी राजनीति ना कोई कर सकता है ना संभाल सकता है पार्टी को। अशोक गहलोत कांग्रेस के पहले ऐसे सीएम है जिन्होंने अपनी न सिर्फ सरकार गिरने से बचाया बल्कि बीजेपी को दोस्तों सबक भी सिखाया। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अशोक गहलोत जैसा सीएम कोई नहीं हो सकता है, सचिन पायलट भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां आपको बता दें इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी ने फूका बिगुल। केजरीवाल बोले बीजेपी वाले डर गए हैं, इस बार आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं आपको बता दें दोस्तों गुजरात की सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस दावे कर रही है कि इस बार गुजरात में वही जीतेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि अब की बार गुजरात में हम बनाएंगे सरकार। हालांकि जो बीजेपी वो 26 साल से राज कर रही है गुजरात पर, 26 सालों से सरकार है, लेकिन विकास के नाम पर 0 सन्नाटा है। अब देखना यह है जनता बदलाव चाहती है या फिर दोस्तों अब की बार भी जनता का मूड कुछ और है, कांग्रेस आती है या फिर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। पिछली बार बड़ा जबरदस्त मुकाबला था, सिर्फ 10 सीटों से कांग्रेस चूक गई थी, लेकिन अब माहौल कुछ और है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।